नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 15 सबसे डरावने पुलों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप एक ऐसे पुल पर खड़े हैं जो हवा में झूल रहा है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है और हर कदम पर दिल जोर जोर से धड़क रहा है। कुछ लोगों के लिए यह एक रोमांचक एडवेंचर हो सकता है, लेकिन बहुतों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। ये पुल सिर्फ इंजीनियरिंग के नमूने नहीं है, बल्कि ये इंसानी हिम्मत और डर की सीमाओं को भी दर्शाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ पुलों की सैर पर ले जाएंगे जिन्हें देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पुल अपनी ऊंचाई, अपनी बनावट, अपने आसपास के माहौल और उनसे जुड़ी कहानियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, या कहूं तो बदनाम हैं। कुछ तो इतने खतरनाक हैं कि उन्हें पार करने के लिए जिगरा चाहिए बॉस। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डरावना होने वाला है। हम जानेंगे कि क्यों ये पुल दुनिया के सबसे डरावने पुलों की लिस्ट में शामिल है और क्या है इनकी खासियत जो इन्हें इतना खतरनाक बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं इस एडवेंचर के लिए? क्या आप में है हिम्मत इन पुलों के बारे में जानने की और शायद कभी, सिर्फ कभी, इन्हें दूर से देखने की? मुझे पता है आप लोग बहुत बहादुर हैं, तभी तो टॉप 10 हिंदी के इतने खतरनाक वीडियो देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का काउंटडाउन, दुनिया के 15 सबसे डरावने पुल। देखते हैं कौन सा पुल आपको सबसे ज्यादा डराता है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि पहला पुल ही आपके होश उड़ाने वाला है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है पाकिस्तान का हुसैनी हैंगिंग ब्रिज। और जब मैं कहती हूँ खतरनाक, तो मेरा मतलब सचमुच खतरनाक है। यह पुल उत्तरी पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान इलाके में हुंजा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में से एक माना जाता है, और इसकी तस्वीरें देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों। यह पुल सिर्फ कुछ लकड़ियों के तख्तों और रस्सियों से बना हुआ है, और वो भी इतने पुराने और जर्जर कि देखकर ही डर लगता है। जरा कल्पना कीजिए, आप इस पुल पर चल रहे हैं और आपके पैरों के नीचे लकड़ डेढ़ी के तख्ते हैं, जिनके बीच में इतनी ज्यादा जगह है कि आपका पैर आसानी से फिसल सकता है। और अगर पैर फिसला तो नीचे उफनती हुई हुंजा नदी आपका इंतजार कर रही होगी। हवा के तेज झोंके इस पुल को बुरी तरह हिलाते हैं, जिससे इस पर चलना और भी मुश्किल हो जाता है। यह पुल इतना अस्थिर है कि हर कदम पर आपको लगेगा कि बस अब गिरा तब गिरा। स्थानीय लोग तो इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टूरिस्ट्स के लिए यह किसी एडवेंचर से कम नहीं। इस पुल की एक और डरावनी बात यह है कि इसके ठीक बगल में एक और पुराना टूटा फूटा पुल भी लटका हुआ है, जो शायद पिछले वाले पुल के अवशेष हैं। यह दृश्य खुद में ही इतना भयानक है कि आपकी हिम्मत जवाब दे सकती है। कहते हैं कि इस पुल को पार करते समय कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसकी लंबाई लगभग 660 फीट है, और इसे पार करने में जो डर और रोमांच का अनुभव होता है, वो शायद ही कहीं और मिले। यह पुल सचमुच कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है बॉस। हुसैनी ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की ताकत और इंसानी जरूरत के बीच एक संघर्ष का प्रतीक भी है। यहाँ के लोगों के लिए यह एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन दुनिया भर के एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए यह एक चुनौती है। अगर आप कभी पाकिस्तान के इस इलाके में जाएं, तो क्या आप इस पुल को पार करने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल तो हम तस्वीरों से ही काम चलाते हैं, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे तो देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अमेरिका, कोलोराडो के रॉयल गॉर्ज ब्रिज पर। यह पुल अपनी ऊंचाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे पुल पर खड़े हैं जो अरकानसस नदी से लगभग 955 फीट की ऊंचाई पर बना है। जी हाँ, आपने सही सुना, 955 फीट। यह ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि नीचे देखने पर नदी एक पतली सी रेखा जैसी लगती है, और इंसान तो चींटी बराबर भी नहीं दिखते। यह पुल 1929 में बनाया गया था, और कई दशकों तक यह दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज था। इस पुल की लंबाई लगभग 1260 फीट है, और इसे पार करते समय हवा के तेज झोंके आपको बुरी तरह हिला सकते हैं। जब आप पुल के बीच में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप हवा में तैर रहे हों। नीचे गहरी खाई और ऊपर खुला आसमान। यह दृश्य जितना खूबसूरत है, उतना ही डरावना भी। कई लोग तो इस पुल पर चलने से पहले ही घबरा जाते हैं, और जो हिम्मत करके चल भी पड़ते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी इस पुल से गुजर सकती हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस ड्राइवर की हालत क्या होती होगी। रॉयल गॉर्ज ब्रिज सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि यह इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना है। इतने सालों पहले इतनी ऊंचाई पर ऐसा पुल बनाना वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन इसकी ऊंचाई ही इसे सबसे डरावना बनाती है। यहाँ पर बंजी जंपिंग और स्काई कॉस्टर जैसी एक्टिविटीज भी होती है, जो एडवेंचर के शौकीनों को अपनी ओर खींचती है।
लेकिन अगर आप सिर्फ पुल पार कर रहे हैं तो भी यह किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं लगेगा, खासकर जब तेज हवा चल रही हो। इस पुल के आसपास का नज़ारा भी बहुत शानदार है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाई। लेकिन जब आपकी नज़र पुल के लकड़ी के प्लैंक्स पर पड़ती है और नीचे की गहराई का एहसास होता है तो सारा नज़ारा भूलकर सिर्फ डर याद रहता है। ये पुल उन लोगों के लिए एक असली परीक्षा है जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। क्या आप में है इतनी हिम्मत कि आप इस आसमान से बातें करते पुल को पार कर सकें? सोचकर ही घबराहट होती है ना? चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में, जहां स्थित है ट्रिफ्ट ब्रिज। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छिपा है एक भयानक सच। यह पुल दुनिया के सबसे डरावने पैदल यात्री पुलों में से एक है। ये स्विस आल्प्स में ट्रिफ्ट ग्लेशियर के पास ट्रिफ्ट सी झील के ऊपर बना हुआ है। ये पुल लगभग 170 मीटर 560 फीट लंबा है और जमीन से करीब 100 मीटर 330 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ है। इसकी ऊंचाई और संकरापन इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। ये पुल 2004 में बनाया गया था और फिर 2009 में इसे और भी सुरक्षित बनाने के लिए दोबारा बनाया गया। लेकिन फिर भी इसे पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यह एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिसका मतलब है कि यह हवा में झूलता है। जब आप इस पर चलते हैं और हवा का एक झोंका आता है तो पूरा पुल हिलने लगता है। नीचे नीले रंग की बर्फीली झील और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नज़ारा तो जन्नत जैसा होता है। लेकिन पैरों के नीचे झूलता हुआ पुल आपको नरक की याद दिला सकता है। ट्रिफ्ट ब्रिज तक पहुंचना भी अपने आप में एक एडवेंचर है। आपको पहले केबल कार लेनी पड़ती है और फिर लगभग 1.5 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। इतनी मेहनत के बाद जब आप पुल के सामने पहुंचते हैं तो उसकी ऊंचाई और झूलता हुआ डिजाइन देखकर एक बार तो हिम्मत जवाब दे ही जाती है। ये पुल बहुत ही संकरा है और एक समय में कुछ ही लोग इसे पार कर सकते हैं। जब आप बीच में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी रस्सी पर चल रहे हो और नीचे सिर्फ मौत का गहरा कुआं हो। इस पुल को पार करने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि शारीरिक संतुलन भी बहुत जरूरी है। जरा सी चूक और आप सीधे नीचे। हालांकि यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन डर तो डर होता है बॉस। यह पुल उन लोगों के लिए है जो अपनी डर की सीमाओं को आजमाना चाहते हैं। स्विस आल्प्स की शांति और इस पुल का रोमांच एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन सच कहूं, मुझे तो सिर्फ तस्वीरें देखकर ही डर लग रहा है। चैप्टर 4 कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज, कनाडा, वैंकूवर का कांपता हुआ अजूबा। अब हमारी अगली डरावनी मंजिल है कनाडा का कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज, जो वैंकूवर में स्थित है। यह पुल कैपिलानो नदी के ऊपर लगभग 230 फीट 70 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और इसकी लंबाई करीब 460 फीट 140 मीटर है। यह दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, लेकिन इसकी शोहरत के साथ साथ इसका डरावनापन भी कम नहीं है। हर साल लाखों लोग इस पुल को देखने और पार करने आते हैं और उनमें से कईयों के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। यह पुल 1889 में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक इसमें कई बदलाव किए गए हैं ताकि यह सुरक्षित रहे। लेकिन इसकी मूल बनावट यानी एक झूलता हुआ पुल वैसी ही है। जब आप इस पर चलते हैं तो यह बुरी तरह से हिलता और झूलता है, खासकर जब पुल पर ज्यादा लोग हों या तेज हवा चल रही हो। नीचे घने जंगल और तेजी से बहती कैपिलानो नदी का दृश्य आपके दिल की धड़कनें बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को तो यह इतना डरावना लगता है कि वे इसे पार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज पार्क में सिर्फ यही एक पुल नहीं है, बल्कि यहाँ और भी कई ट्री टॉप एडवेंचर्स और क्लिफ वॉक हैं जो आपकी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। लेकिन मुख्य आकर्षण तो यही सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी लकड़ी की सतह और रस्सियों के सहारे लटकता हुआ डिजाइन आपको पुराने जमाने की याद दिलाता है, जब ऐसे पुल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। आज भी इस पर चलना एक अनोखा और रोमांचक अनुभव होता है, जिसमें डर का तड़का भरपूर मात्रा में होता है। सोचिए, आप पुल के बीच में हैं, वह बुरी तरह हिल रहा है और आपके दोनों तरफ सिर्फ रस्सियां हैं पकड़ने के लिए। नीचे देखने पर चक्कर आने लगते हैं। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि आप बस गिरने ही वाले हैं। ये पुल न सिर्फ आपकी ऊंचाई के डर को चुनौती देता है, बल्कि आपके संतुलन और धैर्य की भी परीक्षा लेता है। अगर आप कभी वैंकूवर जाएं, तो क्या आप इस कांपते हुए अजूबे पर चलने की हिम्मत करेंगे? ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, चाहे डर के मारे या रोमांच के मारे। चैप्टर 5 एग्विल डू मिडी ब्रिज, फ्रांस, बादलों के बीच मौत का रास्ता। दोस्तों, अब हम आपको ले जा रहे हैं फ्रांस के आल्प्स पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, जहां स्थित है एग्विल डू मिडी ब्रिज।
ये कोई साधारण पुल नहीं है। ये समुद्र तल से लगभग 12,605 फीट 3,842 मीटर की ऊंचाई पर बना है। जी हाँ, इतनी ऊंचाई पर जहाँ हवा भी पतली हो जाती है और ठंड हड्डियों तक पहुँच जाती है। ये पुल 2 चट्टानी चोटियों को जोड़ता है और यहाँ से मोंट ब्लैंक का जो नज़ारा दिखता है वो अविश्वसनीय होता है। लेकिन इस नज़ारे का आनंद लेने के लिए आपको पहले इस डरावने पुल को पार करना होगा। ये पुल बहुत छोटा है, शायद सिर्फ कुछ ही कदम लंबा, लेकिन इसकी ऊंचाई और इसके आसपास का माहौल इसे बेहद खतरनाक बना देते हैं। जरा सोचिए, आप इतने ऊपर हैं कि बादल भी आपसे नीचे तैर रहे हैं। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है और चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़। इस पुल पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग और नरक के बीच लटके हों। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि आपके हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं और पतली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। एगुइल डू मिडी तक पहुंचने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची वर्टिकल एसेंट केबल कारों में से एक लेनी पड़ती है। यह यात्रा खुद में ही एक एडवेंचर है और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो वहां का तापमान और माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। पुल पर खड़े होकर जब आप नीचे देखते हैं तो एक पल के लिए तो सांसें ही थम जाती हैं। ये पुल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है या जिन्हें सांस की तकलीफ हो। इस पुल की सबसे डरावनी बात इसकी लोकेशन है। ये इतनी ऊंचाई पर है कि जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग एडवेंचर के शौकीन होते हैं या फिर पर्वतारोही, लेकिन आम टूरिस्ट्स के लिए भी यह एक यादगार अनुभव होता है, भले ही डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाए। फ्रांस के आल्प्स का यह छोटा सा पुल आपको यह एहसास दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। क्या आप कभी इतनी ऊंचाई पर जाने की सोच सकते हैं? चैप्टर 6, लंकावी स्काई ब्रिज, मलेशिया। आसमान में घुमावदार सैर। चलिए अब मलेशिया की खूबसूरत वादियों का रुख करते हैं, जहां स्थित है लंकावी स्काई ब्रिज। यह पुल अपनी अनोखी घुमावदार डिजाइन और अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है। यह पुल गुनंग मैचिनचांग पहाड़ की चोटी पर समुद्र तल से लगभग 2170 फीट 660 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इसकी लंबाई करीब 410 फीट 125 मीटर है और यह सिर्फ एक ही पाइलन स्तंभ के सहारे टिका हुआ है, जो इसे इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना बनाता है। इस पुल तक पहुंचने के लिए आपको लंकावी केबल कार लेनी पड़ती है, जो खुद में एक रोमांचक राइड है। जब आप केबल कार से ऊपर पहुंचते हैं तो वहां से पुल तक जाने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है और फिर आपके सामने होता है ये शानदार घुमावदार स्काई ब्रिज। इस पुल की सबसे खास बात इसका कर्व्ड डिजाइन है, जो आपको आसपास के जंगलों और अंडमान सागर का 360 डिग्री व्यू देता है। लेकिन यही घुमावदार डिजाइन इसे थोड़ा डरावना भी बनाता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि अगले मोड़ पर क्या है। जब आप इस पुल पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप आसमान में सैर कर रहे हो। नीचे घने जंगल और दूर तक फैला नीला समंदर नजारा वाकई दिल खुश कर देने वाला होता है। लेकिन जब हवा चलती है और पुल थोड़ा सा हिलता है तो डर भी लगता है। कुछ जगहों पर पुल के फर्श में कांच के पैनल भी लगे हुए हैं, जिनसे आप सीधे नीचे देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही डरावना हो सकता है जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। लंकावी स्काई ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है। यहाँ आकर आपको प्रकृति की खूबसूरती और इंसानी इंजीनियरिंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। यह पुल इतना ऊंचा है कि कई बार यह बादलों से भी घिर जाता है और तब ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ एक अनजाना सा डर भी जुड़ा होता है, जो इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। तो अगर आप मलेशिया जाएं तो इस स्काई ब्रिज पर घूमना मत भूलिएगा, लेकिन हाँ, अपनी हिम्मत साथ लेकर जाइएगा। चैप्टर 7, अब हम आपको ले चलते हैं उत्तरी आयरलैंड के खूबसूरत तट पर, जहां स्थित है कैरिक ए रीड रोप ब्रिज। यह पुल मुख्य भूमि को एक छोटी सी चट्टानी द्वीप कैरिक ए रीड से जोड़ता है। यह पुल सिर्फ 66 फीट लंबा है और अटलांटिक महासागर की लहरों से लगभग 98 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ है। इसकी लंबाई भले ही कम हो, लेकिन इसे पार करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है, खासकर जब तेज हवाएं चल रही हों और नीचे लहरें चट्टानों से टकरा रही हों। यह पुल मछुआरों द्वारा 350 से भी ज्यादा साल पहले बनाया गया था, ताकि वे सैमन मछली पकड़ने के लिए द्वीप तक पहुंच सकें। आज ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और हर साल हजारों लोग इस छोटे से लेकिन डरावने पुल को पार करने आते हैं। यह पुल रस्सियों और लकड़ी के तख्तों से बना है और जब आप इस पर चलते हैं तो ये बुरी तरह से हिलता और कांपता है। कुछ लोग तो इतने डर जाते हैं कि वे पुल पार करके द्वीप तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और उन्हें नाव से वापस लाना पड़ता है।
जरा सोचिए, आप एक संकरे से रोप ब्रिज पर हैं। आपके दोनों तरफ सिर्फ रस्सियां हैं पकड़ने के लिए और नीचे तेज लहरें चट्टानों से टकराकर शोर मचा रही हैं। हवा के झोंके आपको अस्थिर करने की कोशिश करते हैं और हर कदम पर दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है। ये पुल आपको यह एहसास दिलाता है कि आप प्रकृति की शक्तियों के कितने करीब हैं। यहाँ से दिखने वाले नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं, दूर तक फैला समंदर और आसपास की चट्टानें, लेकिन डर के मारे शायद ही कोई उन नज़ारों का ठीक से आनंद ले पाता है। कैरी के रीड रोप ब्रिज उन लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो थोड़ा सा रोमांच और थोड़ी सी चुनौती पसंद करते हैं। यह पुल आपको डराएगा भी और आपको अपनी हिम्मत पर गर्व भी महसूस कराएगा। इसकी सादगी में ही इसका असली डर छिपा है। कोई भारी भरकम इंजीनियरिंग नहीं, सिर्फ कुछ रस्सियां और तख्ते जो आपको लहरों के ऊपर एक कांपता हुआ रास्ता देते हैं। तो क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 8। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं चीन के सिधुए ब्रिज की, जो इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और शायद थोड़े डर भी जाएंगे। यह पुल हुबेई प्रांत में सिधु नदी की घाटी के ऊपर बना हुआ है। जब यह 2009 में खुला था तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल था, जिसकी सड़क डेक नदी के तल से लगभग 1627 फीट की ऊंचाई पर है। जरा कल्पना कीजिए, इतनी ऊंचाई से नीचे देखना कैसा लगता होगा। ये ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी कहीं ज्यादा है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है और इसकी कुल लंबाई लगभग 4009 फीट है। इस पुल को बनाना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, खासकर इसकी ऊंचाई और दुर्गम इलाके की वजह से। कहते हैं कि इसके केबल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। यह पुल शंघाई और चेंगडू को जोड़ने वाले एक बड़े हाईवे का हिस्सा है और रोजाना हजारों गाड़ियां इससे गुजरती हैं। लेकिन ड्राइवर्स के लिए यह सफर कितना रोमांचक और डरावना होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब आप इस पुल पर होते हैं तो आपको अपनी गाड़ी किसी खिलौने जैसी लगती है और नीचे की घाटी इतनी गहरी दिखाई देती है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कई बार तो यह पुल बादलों से भी ऊपर होता है और तब ऐसा लगता है जैसे आप आसमान में गाड़ी चला रहे हो। यहाँ हवा भी बहुत तेज चलती है, जो बड़ी गाड़ियों को भी हिला सकती है। इस पुल की विशालता और इसकी ऊंचाई इसे एक अविश्वसनीय दृश्य बनाती है, लेकिन साथ ही यह एक डरावना एहसास भी देती है। सिधुए ब्रिज इंसानी महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग कौशल का एक प्रतीक है। इसने दो दूर दराज के इलाकों को जोड़ा है और यात्रा के समय को बहुत कम कर दिया है। लेकिन इसकी डरावनी ऊंचाई इसे उन लोगों के लिए एक कौकेमार यानी बुरा सपना बनाती है जिन्हें एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर है। अगर आपको कभी इस पुल से गुजरने का मौका मिले तो अपनी खिड़की से नीचे झांकने की हिम्मत जरूर कीजिएगा, लेकिन हाँ, अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिएगा। यह अनुभव आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चैप्टर 9। अब हम आपको ले चलते हैं जापान, जहां स्थित है एशिमा ओहाशी ब्रिज, जिसे रोलर कोस्टर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी तस्वीरें देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसे यह नाम क्यों मिला है। यह पुल जापान के पश्चिमी हिस्से में सकाई मिनातो और मात्सुए शहरों को जोड़ता है और यह नाकाओमी झील के ऊपर बना हुआ है। यह कंक्रीट का बना एक रिजिड फ्रेम ब्रिज है और इसकी सबसे डरावनी चीज है इसकी खड़ी चढ़ाई और ढलान। जब आप इस पुल को एक खास एंगल से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह लगभग सीधा खड़ा हो और इस पर गाड़ी चलाना किसी रोलर कोस्टर पर चढ़ने जैसा होगा। हालांकि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी है और असल में इसकी ढलान उतनी ज्यादा नहीं है जितनी तस्वीरों में दिखती है। मात्सुए की तरफ से इसकी ग्रेडियंट 6.1% है और सकाई मिनातो की तरफ से 5.1%, लेकिन फिर भी यह काफी खड़ी है। और जब आप इस पर चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी गाड़ी आसमान की तरफ जा रही हो। इस पुल को इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया है ताकि इसके नीचे से बड़े बड़े जहाज आसानी से गुजर सकें। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 144 फीट है। जब आप पुल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां से आसपास का नजारा बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन फिर जब ढलान शुरू होती है तो एक बार फिर दिल जोर से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी बेकाबू होकर नीचे गिर जाएगी। ड्राइवर्स को यहाँ बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है, खासकर बारिश या बर्फबारी के मौसम में। एशिमा ओहाशी ब्रिज अपनी अनोखी बनावट की वजह से इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ है। लोग इसे दुनिया के सबसे डरावने पुलों में से एक मानते हैं, सिर्फ इसकी खड़ी चढ़ाई और ढलान की वजह से। ये पुल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आपकी गाड़ी इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ पाएगी और क्या आप इतनी खड़ी ढलान पर उसे कंट्रोल कर पाएंगे। ये वाकई एक अनोखा और थोड़ा डरावना अनुभव है जो आपको जापान में मिल सकता है।
तो अगर आप रोमांचक सड़कों के शौकीन हैं तो यह पुल आपके लिए ही है। चैप्टर 10 डिसेप्शन पास ब्रिज, यूएसए। धोखेबाज दर्रे का खतरनाक पुल। चलिए दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका का रुख करते हैं और चलते हैं वॉशिंगटन राज्य के डिसेप्शन पास ब्रिज पर। यह नाम ही अपने आप में थोड़ा डरावना है ना? डिसेप्शन पास यानी धोखेबाज दर्रा। यह पुल दो द्वीपों व्हिडबी आइलैंड और फिडाल्गो आइलैंड को जोड़ता है और यह प्यूगेट साउंड के एक संकरे और खतरनाक पानी के रास्ते डिसेप्शन पास के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज और अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिससे यह जगह नाविकों के लिए काफी खतरनाक मानी जाती है। ये असल में दो पुलों का एक सेट है, कैनो पास ब्रिज और डिसेप्शन पास ब्रिज, जो एक छोटे से द्वीप पास आइलैंड के जरिए जुड़े हुए हैं। ये पुल 1935 में बनाए गए थे और इनकी कुल लंबाई लगभग 1486 फीट 453 मीटर है। ये पानी की सतह से करीब 180 फीट 55 मीटर की ऊंचाई पर है। जब आप इन पुलों पर चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो नीचे तेज बहता हुआ पानी और संकरा दर्रा देखकर डर लगना लाजमी है। यहाँ हवा भी बहुत तेज चलती है, जो पुल पर खड़े लोगों को अस्थिर कर सकती है। डिसेप्शन पास ब्रिज की सबसे डरावनी चीज शायद इसका नाम और इसके नीचे का पानी है। कहते हैं कि इस दर्रे ने कई जहाजों को धोखा दिया है और यहाँ कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। पुल पर पैदल चलने वालों के लिए एक संकरा सा फुटपाथ है और जब आप उस पर चलते हैं तो गाड़ियों के गुजरने से पुल में कंपन महसूस होता है। नीचे देखने पर पानी का तेज बहाव और भंवरें साफ दिखाई देती हैं, जो आपको अंदर तक कंपा सकती है। इसके बावजूद डिसेप्शन पास ब्रिज एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से दिखने वाले नज़ारे वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं, खासकर सूर्यास्त के समय। लोग यहाँ फोटोग्राफी करने, भेल देखने और बस इस ऐतिहासिक पुल की इंजीनियरिंग को सराहने आते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक अनजाना सा डर भी है, जो शायद इसके नाम और इसके इतिहास से जुड़ा है। तो अगर आप कभी वॉशिंगटन जाएं तो इस धोखेबाज पुल को देखना मत भूलिएगा, लेकिन हाँ, जरा संभल कर। चैप्टर 11 मिलाव वियाडक्ट, फ्रांस। बादलों से भी ऊंचा फ्रांस का शानदार पुल। अब हम आपको एक ऐसे पुल पर ले जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, लेकिन अपनी ऊंचाई की वजह से यह बेहद डरावना भी लग सकता है। यह है फ्रांस का मिलाव वियाडक्ट। यह केबल स्टेयर्ड ब्रिज दक्षिणी फ्रांस में टार्न नदी की घाटी के ऊपर बना हुआ है। जब यह 2004 में खुला तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल था, जिसके एक पिलर की ऊंचाई तो एफिल टावर से भी ज्यादा है, लगभग 1125 फीट 343 मीटर। जरा सोचिए कितना ऊंचा होगा यह। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 8071 फीट 2460 मीटर है और इसकी सड़क डेक घाटी के सबसे गहरे पॉइंट से लगभग 886 फीट 270 मीटर की ऊंचाई पर है। जब आप इस पुल पर गाड़ी चलाते हैं तो कई बार आप बादलों के ऊपर होते हैं। यह दृश्य जितना अद्भुत होता है उतना ही डरावना भी। ऐसा लगता है जैसे आप किसी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो, जमीन से इतनी ऊपर। यहाँ हवा भी बहुत तेज चलती है और बड़े वाहनों को गति सीमा का खास ध्यान रखना पड़ता है। मिलाव वायाडक्ट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर ने डिजाइन किया था और इसे बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसका नतीजा एक ऐसा पुल है जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बेहद फंक्शनल भी है। इसने पेरिस से स्पेन जाने वाले रास्ते को काफी छोटा कर दिया है, लेकिन जो लोग ऊंचाई से डरते हैं उनके लिए यह पुल किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। जरा सोचिए, आप एक पतली सी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके दोनों तरफ हजारों फीट गहरी खाई है और आप बादलों के बीच हैं। यह पुल इतना विशाल और भव्य है कि इसे देखकर आप इंसानी इंजीनियरिंग की ताकत पर यकीन करने लगते हैं, लेकिन साथ ही इसकी ऊंचाई आपको यह भी एहसास दिलाती है कि आप कितने छोटे हैं। यहाँ एक विजिटर सेंटर भी है जहाँ आप इस पुल के निर्माण के बारे में और जान सकते हैं। अगर आप कभी दक्षिणी फ्रांस जाएं, तो इस शानदार पुल को देखना और इस पर ड्राइव करना एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, चाहे इसकी खूबसूरती की वजह से या इसके डरावनेपन की वजह से। चैप्टर 12 यूबियन ब्रिज, म्यांमार। सागौन की लकड़ी का ऐतिहासिक और डरावना पुल। चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं म्यांमार, जहां स्थित है यूबियन ब्रिज। ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे पुराना सागौन की लकड़ी का पुल माना जाता है। ये मांडले शहर के पास अमरापुरा में टाउंगथामन झील के ऊपर बना हुआ है। इस पुल की लंबाई लगभग 1.2 किलोमीटर 0.75 मील है और यह 1086 खंभों पर टिका हुआ है, जो सागौन की लकड़ी के बने हैं। यह पुल 1850 के दशक में बनाया गया था और आज भी लोग इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं।
इस पुल की सबसे डरावनी बात इसकी उम्र और इसकी बनावट है। यह इतना पुराना है कि कई जगहों पर लकड़ी के तख्ते हिलते डुलते रहते हैं और खंभे भी थोड़े कमजोर नजर आते हैं। जब आप इस लंबे पुल पर चलना शुरू करते हैं तो आपको हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। कुछ जगहों पर तो रेलिंग भी नहीं है और अगर आपका पैर फिसला तो आप सीधे झील में गिर सकते हैं। बारिश के मौसम में जब झील का पानी बढ़ जाता है तो यह और भी डरावना लगता है। यूबेन ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। सुबह सुबह और शाम के वक्त यहाँ काफी चहल पहल रहती है। बौद्ध भिक्षु, स्थानीय लोग और टूरिस्ट सभी इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, जब सूरज की किरणें झील के पानी और पुल पर पड़ती हैं। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ एक डर भी बना रहता है, खासकर जब आप पुल के बीच में होते हैं और दूर तक सिर्फ लकड़ी का रास्ता और पानी ही दिखाई देता है। इस पुल को पार करना एक अनोखा अनुभव है। आपको इतिहास का एहसास होता है और साथ ही प्रकृति की सुंदरता भी देखने को मिलती है। लेकिन इसकी जर्जर हालत और लंबाई इसे थोड़ा डरावना भी बनाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि यह पुल अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, लेकिन फिर भी यह अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है और हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप कभी म्यांमार जाएं, तो इस ऐतिहासिक पुल पर जरूर चलिएगा, लेकिन हाँ, अपने कदम संभाल कर। चैप्टर 13, स्टोरसिसुंडेड ब्रिज, नॉर्वे। नॉर्वे की सड़क जो कहीं नहीं जाती। अब हम आपको ले जा रहे हैं नॉर्वे के एक ऐसे पुल पर जो अपनी अनोखी डिजाइन और ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से काफी मशहूर है। इसका नाम है स्टोरसिसुंडेड ब्रिज। ये नॉर्वे के पश्चिमी तट पर स्थित अटलांटिक ओशन रोड का हिस्सा है, जो कई छोटे छोटे द्वीपों को जोड़ती है। ये पुल 850 फीट लंबा है और ये एक कैंटिलीवर ब्रिज है, जिसका मतलब है कि यह एक तरफ से ज्यादा झुका हुआ दिखता है। इस पुल की सबसे डरावनी और दिलचस्प बात इसका ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब आप इसे एक खास एंगल से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह पुल अचानक खत्म हो रहा है और सड़क सीधे समंदर में जा रही है। इसे द रोड टू नोवेयर, यानी सड़क जो कहीं नहीं जाती भी कहा जाता है। यह दृश्य गाड़ी चलाने वालों के लिए काफी चौंकाने वाला है और थोड़ा डरावना हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे आप बस अब समंदर में गिरने ही वाले हैं। हालांकि जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं, पुल का घुमाव साफ दिखने लगता है। ये पुल सिर्फ अपने ऑप्टिकल इल्यूजन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के तूफानी मौसम के लिए भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर के किनारे होने की वजह से यहाँ अक्सर तेज हवाएं चलती हैं और बड़ी बड़ी लहरें पुल से टकराती हैं। खराब मौसम में इस पुल पर गाड़ी चलाना वाकई एक खतरनाक अनुभव हो सकता है। कई बार तो लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि वे पुल के ऊपर से गुजर जाती हैं। जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना कितना डरावना होगा। स्टोरसिसुंडेड ब्रिज और पूरी अटलांटिक ओशन रोड इंजीनियरिंग और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। ये पुल आपको यह एहसास दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। अगर आप कभी नॉर्वे जाएं और इस सड़क पर ड्राइव करें, तो इस अनोखे पुल पर अपनी सांसें थामने के लिए तैयार रहिएगा। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको हमेशा याद रहेगा, खासकर अगर आपको इसका रोड टू नोवेयर वाला एंगल देखने को मिला। चैप्टर 14, 7 माइल ब्रिज, यूएसए। फ्लोरिडा का 7 मील लंबा समुद्री सफर। दोस्तों, अब हम आपको ले जा रहे हैं फ्लोरिडा कीज, अमेरिका, जहां स्थित है 7 माइल ब्रिज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह पुल लगभग 7 मील लंबा है। यह फ्लोरिडा कीज के द्वीपों को आपस में जोड़ता है और यह ओवरसीज हाईवे का एक हिस्सा है। जरा सोचिए, 7 मील तक सिर्फ पुल ही पुल और आपके दोनों तरफ नीला समंदर। ये सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही डरावना भी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पानी से या बंद जगहों से डर लगता है। ये असल में 2 पुल हैं। एक पुराना पुल जो अब पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए है, हालांकि उसका एक हिस्सा अब बंद है, और एक नया पुल जिस पर गाड़ियां चलती हैं। जब आप इस नए लंबे पुल पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप समंदर के ऊपर उड़ रहे हो। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है और जमीन का कोई नामो निशान नहीं होता। ये दृश्य खूबसूरत तो बहुत होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये काफी बेचैन करने वाला भी हो सकता है। इस पुल की सबसे डरावनी बात इसकी लंबाई और इसका खुलापन है। यहाँ मौसम बहुत तेजी से बदलता है और अगर कोई तूफान आ जाए तो इस पुल पर फंस जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। तेज हवाएं और बारिश गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल बना सकती है।
इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी बीच पुल पर खराब हो जाए तो मदद के लिए काफी इंतजार करना पड़ सकता है। ये एहसास कि आप जमीन से इतने दूर समंदर के बीचों बीच हैं ही अपने आप में काफी डरावना है। 7 माइल ब्रिज इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है और फ्लोरिडा कीज की यात्रा का एक अहम हिस्सा है। यहाँ से दिखने वाले नज़ारे खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अविस्मरणीय होते हैं। कई फिल्मों में भी इस पुल को दिखाया गया है, लेकिन इसकी लंबाई और समंदर के ऊपर इसकी लोकेशन इसे दुनिया के सबसे अनोखे और थोड़े डरावने पुलों में से एक बनाती है। तो अगर आप कभी फ्लोरिडा कीज जाएं, तो इस लंबे सफर के लिए तैयार रहिएगा। चैप्टर 15 मैकिनेक ब्रिज, यूएसए, मिशिगन का माइटी मैक। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी लेकिन किसी से कम नहीं डरावना पुल है अमेरिका के मिशिगन में स्थित मैकिनेक ब्रिज, जिसे प्यार से माइटी मैक भी कहा जाता है। यह पुल मिशिगन के ऊपरी और निचले प्रायद्वीपों को जोड़ता है और यह लेक ह्यूरॉन और लेक मिशिगन के संगम स्ट्रेट्स ऑफ मैकिनेक के ऊपर बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिजेज में से एक है, जिसकी कुल लंबाई एंकरेज सहित लगभग 5 मील है। इस पुल की ऊंचाई और लंबाई ही इसे डरावना बनाने के लिए काफी है। इसका मुख्य स्पैन लगभग 3,800 फीट लंबा है और यह पानी की सतह से करीब 155 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन इसके टावर पानी से 552 फीट ऊंचे हैं। जब आप इस विशाल पुल पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी किसी खिलौने जैसी लगती है। यहाँ हवा बहुत तेज चलती है और कई बार तो पुल को गाड़ियों के लिए बंद भी करना पड़ता है, खासकर अगर हवा की गति 65 मील प्रति घंटे से ज्यादा हो जाए। मैकिनेक ब्रिज की एक और डरावनी बात इसकी स्टील ग्रेटिंग वाली सड़क है, जो अंदरूनी लेंस में है। जब आप इस पर गाड़ी चलाते हैं तो आप नीचे पानी देख सकते हैं और हवा भी इससे होकर गुजरती है, जिससे गाड़ी थोड़ी अस्थिर महसूस हो सकती है। कुछ ड्राइवर्स तो इतने डर जाते हैं कि वे पुल पार करने के लिए ड्राइवर असिस्टेंस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई और उनकी गाड़ी चलाकर पुल पार कराता है। यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है, जो यह बताता है कि यह पुल वाकई कुछ लोगों के लिए कितना डरावना हो सकता है। माइटी मैक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है और मिशिगन का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। इसे बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, खासकर यहाँ के कठोर मौसम और गहरे पानी की वजह से, लेकिन आज ये शान से खड़ा है और रोजाना हजारों गाड़ियों को अपनी मंजिल तक पहुँचाता है। अगर आप कभी मिशिगन जाएं, तो इस विशाल पुल को देखना और इस पर ड्राइव करना एक ऐसा अनुभव होगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बस अपनी हिम्मत साथ रखिएगा, खासकर अगर हवा तेज चल रही हो। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 15 सबसे डरावने पुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सफर हमारे साथ पसंद आया होगा और शायद थोड़ा सा डर भी लगा होगा। इन पुलों को देखकर ये तो साफ है कि इंसान अपनी जरूरत और रोमांच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ पुल इंजीनियरिंग के बेमिसाल नमूने हैं, तो कुछ अपनी सादगी में ही खतरनाक हैं। लेकिन हर पुल की अपनी एक कहानी है, अपना एक रोमांच है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा पुल सबसे ज्यादा डरावना लगा, और क्या आप कभी इनमें से किसी पुल पर जाने की हिम्मत करेंगे, या शायद आप पहले ही किसी ऐसे पुल पर जा चुके हैं। अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है और उनसे हमें और भी मजेदार और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो शर्माइए मत, दिल खोलकर कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो टॉप 10 हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए टॉप 10 हिंदी। जल्द ही मिलेंगे एक नए और शायद इससे भी ज्यादा डरावने वीडियो के साथ। बाय बाय।